नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मस्क एक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग हेट अगेंस्ट इस्लाम। जी हाँ, जो स्पेसएक्स कंपनी के सीईओ हैं, टेस्ला के सीईओ हैं, अरबपति एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप के पुराने मित्र और वर्तमान में उनके विरोधी, उनके ऊपर इस्लाम के प्रति घृणा फैलाने का आरोप लगा है। इन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी है कि जो इस्लाम के खिलाफ हो गई है, और पूरी दुनिया में इस्लाम को फॉलो करने वाले जो मुसलमान हैं वो उनको उन्हीं के जो एक्स है, जो हैंडल है, उस पर भर भर के उल्टी सीधी बातें उनके लिए लिख रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम पूरे प्रकरण को देखने और समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की और आपके पसंद की जो मुद्दे हैं उनको छोटे छोटे वीडियो में प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है एलॉन मस्क। आप इनको जानते और पहचानते होंगे, काफी सुर्खियों में रहते हैं। वर्तमान में इनको पूरी दुनिया के जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो इस्लाम को फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वो एलॉन मस्क को चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है। क्यों उनकी आलोचना हो रही है? क्योंकि उन्होंने एक कहानी जो कि कभी घटित हुई थी उसको दोबारा रीपोस्ट कर दिया है। और वो कहानी है क्या? वो कहानी है पाकिस्तान की, और उस कहानी का शीर्षक है रिवेंज रेप, बदले का बलात्कार। हिंदी में इसके लिए यही शब्द होगा, बदले का बलात्कार। और इस कहानी को उन्होंने दोबारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और बस लोग उसकी आलोचना करने लगे हैं। मैं आपको इस कहानी को पूरा बता रहा हूं, वीडियो में हमारे साथ 2-4 मिनट बने रहिए। यह घटना है वर्ष 2017 की। पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद जिले का एक गांव है। वहां पर एक व्यक्ति ने एक 12 साल की लड़की का रेप कर दिया। इस धर्म में 12 साल की लड़की पर्याप्त होती है, उसको वो जवान मानते हैं। जब ये विक्टिम, जो ये लड़की है, इसके घर वाले और ये वहां की जो पंचायत है, गांव की जो विलेज काउंसिल, जिसको हम पंचायत कहते हैं, उनके पास गए फैसले के लिए, तो पंचायत ने इस व्यक्ति के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसको पकड़ के पुलिस को दे देना चाहिए था, वैसा नहीं किया। इन्होंने आदेश किया कि जो ये पीड़िता है 12 वर्ष की, इसका जो भाई है वो इस व्यक्ति की जो बहन 16 साल की है उसके साथ रेप कर सकता है। और जो पीड़िता का भाई अपनी बहन को अधिकार दिलाने के लिए खड़ा था, उसने सोचा मौका है, बल्ले बल्ले। उसके बाद पंचायत के 40 लोगों के सामने इस पीड़िता के भाई ने इस व्यक्ति की 16 साल की बहन के साथ बलात्कार किया, वहीं सबके सामने पंचायत में। जब ये खबर न्यूज जो है पाकिस्तान के अखबारों में निकली, तो उन्होंने इसको कहा रिवेंज रेप, बदले का बलात्कार, और उन्होंने इसको शरिया लॉ के हिसाब से सही ठहराया। और ये जो विलेज काउंसिल या पंचायत का निर्णय था, ये बिल्कुल उसी प्रकार था कि जैसे कि शरिया कानून में कहते हैं कि हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, इज्जत के बदले इज्जत, बलात्कार के बदले बलात्कार। यही है शरिया कानून का असली चेहरा। अब एलॉन मस्क को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने पूरी कहानी यही 25 अगस्त को दोबारा पोस्ट कर दिया।
और उसके बाद पूरे दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो उनके बारे में उल्टा सीधा लिखने लगे और लिखने लगे कि एलॉन मस्क इस्लाम के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं। जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनके सबसे पहले पेट में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि वही चीजों को गलत सही ठहराते हैं, फिर फतवा निकालते हैं। उनको अपनी बात को सही ठहराना है, इसलिए वो कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे। उनका कहना है कि ये जो बदले का बलात्कार किया गया था ये शरिया के हिसाब से नहीं था, ये वहां का ट्राइबल लॉ है, वहां जो जनजाति के लोग रहते हैं ये उनका कानून है और उस क्षेत्र में इस प्रकार का कानून प्रचलित है। इसके लिए इस्लाम को जो है डिफेम नहीं किया जा सकता है, इस्लाम को बदनाम नहीं किया जा सकता है। मैं इन मुस्लिम स्कॉलर्स से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर ये उस क्षेत्र का स्थानीय कानून होता तो इस घटना के पहले भी ऐसी न्यूज आती और इस घटना के बाद भी ऐसी न्यूज आती। मेरा मानना है कि ये आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, इसी को एक्सटेंड करके उन्होंने एक बच्ची के बलात्कार के बदले दूसरी बच्ची के बलात्कार का कानून फॉलो किया है। अब ये दुनिया भर के मुसलमान उनके खिलाफ वोकल हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी कंपनी टेस्ला की गाड़ी नहीं खरीदेंगे। एक पाकिस्तान के ट्विटर है, उससे एक सैंडल से एक ने लिखा कि मैं टेस्ला की गाड़ी खरीदना नहीं चाहता था लेकिन अब नहीं खरीदूंगा। तो उसके लिए जवाब यह है कि पहले तुम आटा खरीद लो, उसके बाद टेस्ला की गाड़ी खरीदना। जब तुम्हारे घर के लिए महीने 2 महीने का आटा हो जाए उसके बाद तुम टेस्ला के बारे में गाड़ी वाड़ी खरीदने की सोचना। अभी तुम केवल आटा, दाल, चावल, गैस सिलेंडर इसमें उलझे रहो। तो मित्रों, एलॉन मस्क के ऊपर इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और मेरी नजर में उन्होंने कुछ ऐसा गलत लिखा भी नहीं है। उन्होंने जैसे एक समाचार पत्र किसी चीज को लिखता है और इस घटना को समाचार पत्र ने जैसे उल्लेख किया होता वैसे ही उन्होंने उल्लेख कर दिया। समाचार पत्र में 50 साल पहले की न्यूज छापी जाती है कि आज के दिन जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। हर 15 अगस्त को बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। ऐसे ही उन्होंने अगर बता दिया कि 2017 में ये घटना हुई थी तो उसमें कौन सी गलती की? घटना तो हुई ही थी और घटना कहीं अगर हो सकती थी तो वो इसी समाज में इस प्रकार की घटना हो सकती थी और अगर किसी देश में हो सकती थी तो वो हर हाल में पाकिस्तान ही हो सकता था। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये दी गई जानकारी, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।